Very good morning to all students. How are you all? I hope you are all fine and doing well. Okay, so now in this video we will continue our chapter number 5, new chapter, Flags of the World. Which chapter we read? Flags of the World. Okay, flags it means हर एक country का अलग अलग flag होता है. We know the one flag as you seen in this picture of Indian flag. Okay, it is the national Indian flag having 3 colors, saffron, white and green and having a blue अशोक चक्र. ठीक है, सो इसमें ये सब चीज़ें होती है. एक व्हील होता है जिसको दैट वी कॉल अशोक चक्र एंड बिलोंग्स टू अ 3 कलर्स. ओके, सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, ग्रीन. अपन अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी विल लर्न अबाउट मोर फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड. अदर कंट्रीज़ के फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन द फ्लैग द व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट थिंग. ओके, सो लुक फॉरवर्ड. दिस चैप्टर इज़ रियली ईजी. ये चैप्टर आपको लेटर्स में दिया हुआ है. ठीक है, द बॉय रिटर्न टू लेटर टू हिज ग्रैंडमा एंड ग्रैंडमा रिटर्न गिव अ रिप्लाई टू हिज ग्रैंडसन. ओके, सो विल कंटिन्यू चैप्टर. बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक्स. डियर ग्रैंडमा, हाउ आर यू एंड ग्रैंडपा. आप कैसे हो और ग्रैंडपा कैसे हैं. यस्टरडे आई वॉज रीडिंग अ लवली बुक ऑन द एडवेंचरस ऑफ फेमस पीपल. ठीक है, वो बोलता है कि कल मैं एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस बुक पढ़ रहा था. द बुक सेड, बुक ने बोला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. हु वॉज द फर्स्ट मैन जो मून पे गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ही रेज द अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून. उसने मून पे जाके अमेरिकन फ्लैग को ऐसे लहराया. ठीक है, वेव किया. अ फ्यू पेजेस लेटर आई रीड, Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay were the first men to reach the top of Mount Everest. ये 2 मैन थे जो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट गए थे. कुछ पहले उसने पढ़ा कि फर्स्ट मैन पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और देन उसने पढ़ा कि द मैन वॉज गोन टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट. Hillary took many photographs of the scenery and of Sherpa Tenzing having flags of Britain and United Nation and Nepal. यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन का उन्होंने हाथ में फ्लैग लिया हुआ था और उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके ऐसे वेव किया. टर्न योर पेज. आई नो दैट एवरी कंट्री हैज़ अ यूनिक फ्लैग ऑफ इट्स ओन. वो बोलता है कि मुझे पता है कि हर कंट्री का अपना एक अलग फ्लैग होता है. बट वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट. वो फ्लैग उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? फ्लैग पे एक एक स्ट्रिप्स और एक एक सिम्बॉल का कोई ना कोई मीनिंग होता है. दैट्स वाई इट बिकेम्स अ नेशनल फ्लैग. सो वो उसके अंदर यही क्यूरियोसिटी है कि वो फ्लैग अपनी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि जब भी कोई अपन अच्छा काम करते हैं दैट बिलोंग्स टू आर कंट्री. ठीक है, आपके अच्छे एथलीट हो, अच्छे रनर हो तो आपको बैच दिया जाता है, वी आर बिलोंग्स टू इंडिया. इंडियन फ्लैग का बैच अपने चेस्ट पे लगा हुआ होता है. तो ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं दैट द बॉय वॉज ट्राइंग टू नो. डू यू नो हैव इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन फ्लैग्स. वो उसकी ग्रैंडमा से बोलता है क्या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फ्लैग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्लाई एज ऑलवेज. मैं आपके रिप्लाई का हमेशा की तरह वेट करूँगा. योर लविंग ग्रैंडसन केतन. ओके, so it is the letter from Ketan to grandma. Okay, in the next video we will continue this chapter and read that dear Ketan, तब उनके grandma जो है उन अदर फ्लैग्स के बारे में क्या बता रही है. Okay students, bye.